ठीक है, आरंभ करते हैं। एक मिनट, ग्रुप पर अगर कोई ज्वाइन होना चाहता है तो उनके लिए भी एक संदेश भेज देते हैं। हमारी आभासी तासिका आरंभ हो चुकी है, जल्दी शामिल हो जाइए। ठीक है, जैसा कि हमने कल आपसे ये वादा किया था कि भक्ति काल के जो दो कवि हमारे रह गए हैं उन पर आज हम चर्चा करने वाले हैं। कल की तासिकाओं में हमने संत अथवा ज्ञानाश्रयी निर्गुण काव्य धारा के प्रधान कवि संत कबीर के बारे में बहुत विस्तार से बात की। उसके उपरांत हमने सूफी काव्य धारा अर्थात प्रेमाश्रयी निर्गुण काव्य धारा के अंतर्गत मलिक मोहम्मद जायसी जी का भी विस्तार से परिचय प्राप्त किया है। आज हम कृष्ण भक्ति शाखा के सगुण धारा की कृष्ण भक्ति शाखा के प्रधान कवि, प्रमुख कवि, प्रतिनिधि कवि यूं कहेंगे जो हमारे पाठ्यक्रम में हैं, उन भक्त सूरदास और सगुण मार्गी राम भक्ति शाखा के प्रधान कवि गोस्वामी तुलसीदास, इन दोनों का परिचय आपके सम्मुख रखने का प्रयास करेंगे। कल हमने कल की रिकॉर्डिंग भी डाल दी थी लेकिन किसी ने देखी नहीं, पता नहीं इतना अपने भविष्य के प्रति, अपनी परीक्षाओं के प्रति अनुत्तरदायित्व कैसा है। ठीक है, हम अपना कर्तव्य कर रहे हैं। देखिए, जब हम सूरदास के बारे में जानना चाहते हैं, आवाज आ रही है ठीक ढंग से अवंती धनश्री जी? हाँ सर। ठीक है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल, आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी और श्याम सुंदर दास जी के अनुसार सूरदास का जन्म 1474 ईस्वी रुणकता नामक गांव में हुआ था। डॉक्टर नगेंद्र, डॉक्टर गणपति चंद्र गुप्त 252 वैष्णवन की वार्ता और 84 वैष्णवन की वार्ता के साहित्य के अनुसार उनका जन्म सिही ग्राम में हुआ। अब देखिए, अगर कोई व्यक्ति महान बन जाता है, महान हो जाता है अपने कर्तृत्व से, तो वो अपना हमें लगने लगता है, और इसलिए ऐसे व्यक्ति के प्रति उनका जन्म कहाँ हुआ था, तो हमारे ग्राम में हुआ था। इस प्रकार के प्रवाद बहुत जुड़ जाते हैं। और यहाँ हम देखते हैं कि रुणकता और उसके उपरांत दूसरा जो ग्राम है सिही का भी यहाँ उनके जन्म के बारे में कहा गया है। और उनका निधन, सूरदास जी का निधन 1583 ईस्वी में गोवर्धन के निकट परसौली मथुरा में हुआ, ऐसा माना जाता है। और सूरदास और तुलसीदास जी की भेंट यही परसौली ग्राम में हुई थी। अर्थात सूरदास जी तुलसीदास से आयु में बहुत बड़े थे। और महत्वपूर्ण बात यह है कि मैं जब स्वयं आगरा गया था तो आगरा के पास का जो रुणकता गांव है, उस गांव में मैं स्वयं जाकर के आया था। मैं उसकी तस्वीर कभी बाद में आपको भेज दूंगा। वहाँ एक अंध विद्यालय इस समय में चलता है और उसमें हमने कुछ राशि दान भी की थी, और वहाँ से उनके बच्चों के वे जो अलग अलग ग्रंथ ब्रेल लिपि के माध्यम से पढ़ते थे, वो भी हमने अनुभव किया था। एक 3-4 साल पहले की घटना है ये कोरोना आने से पहले की। तो देखिए कि सिही नामक ग्राम में ही उनका जन्म हुआ, ये सही है। रुणकता उनकी कार्यस्थली है जो आगरा के पास है। और उसके उपरांत उनका निधन तो परसौली में हुआ और यही तुलसीदास जी की उनसे भेंट हुई थी। इनके गुरु का नाम है वल्लभाचार्य। देखिए, हमने भक्ति काल की दार्शनिक पृष्ठभूमि बताते समय एक संप्रदाय की चर्चा की थी, या वेदांत की एक टीका की चर्चा की थी, वह है शुद्धाद्वैतवाद।
तो शुद्धाद्वैतवाद के संस्थापक आचार्य वल्लभ जी सूरदास जी के गुरु थे। और सूरदास जी को अलग अलग नामों से पुकारा गया। वैसे वल्लभाचार्य जी 1 वर्ष तक संपर्क में रहे सूरदास जी के, या सूरदास जी उनके संपर्क में रहे, और वल्लभाचार्य ने उन्हें पुष्टि मार्ग की दीक्षा दी। अब ये पुष्टि मार्ग क्या होता है हम थोड़ा सा आगे चल करके देखेंगे, लेकिन ये जरूरी है। एक बात और कि ये गोस्वामी विठलनाथ जो वल्लभाचार्य जी के पुत्र थे, उन्होंने पुष्टि मार्ग का गठन किया और अष्ट शाखा संप्रदाय निर्माण किया। और विठलनाथ ने सूरदास को पुष्टि मार्ग का जहाज इस नाम से पुकारा है। एक वाक्य में प्रश्न पूछा जा सकता है, पुष्टि मार्ग का जहाज सूरदास को किसने कहा? तो गोस्वामी विठलनाथ ने कहा। ध्यान रखिए, विठलनाथ। अमृतलाल नागर जी ने इन्हें खंजन नयन कहा है, और इस पर एक उपन्यास भी उन्होंने लिखा है, खंजन नयन नाम का। नाभादास ने और वल्लभाचार्य ने सूरदास को भक्ति का सागर कहा है, भक्ति का समुद्र कहा है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने सूरदास को वात्सल्य रस का सम्राट कहा है। वात्सल्य रस क्या होता है? हम जो हमारा साहित्य शास्त्र पहले का जो प्रश्न पत्र है उसमें से शब्द शक्ति एक भाग रहा है, और उसके उपरांत रस का। तो रस पर की पीपीटी बननी शुरू है, कल शाम तक ये अपलोड कर दी जाएंगी यूट्यूब के माध्यम से, वो आप जरूर देखिएगा, तब आपको उसमें से वात्सल्य रस क्या है समझ में आएगा। और वात्सल्य रस का सम्राट आचार्य शुक्ल जी ने सूरदास को कहा है। इतना ही नहीं, भिखारी दास ने सूरदास को सूर्य कहा है, हिंदी साहित्य के आकाश का सूर्य कहा है। किसने कहा है? भिखारी दास ने। और इस दृष्टि से देखिए, आचार्य भिखारी दास का एक बहुत महत्वपूर्ण दोहा है, सूर सूर तुलसी ससी उड़गुन केशव दास, अब के कवि खद्योत सब जहाँ तहाँ करत प्रकाश। इसका अर्थ यह होता है कि सूरदास हिंदी काव्याकाश के सूर्य हैं, तुलसीदास शशि अर्थात चंद्रमा हैं, और नक्षत्र गण केशवदास हैं, लेकिन आजकल के कवि खद्योत हैं। खद्योत मतलब जुगनू, एक कीड़ा होता है विशेष, उसकी पूंछ में एक ईश्वर ने दिया हुआ, प्रकृति ने दिया हुआ एक छोटा दीपक रहता है, टिमटिमाता रहता है, वो जहाँ तहाँ करत प्रकाश, वो यहाँ यहाँ प्रकाश करता है। आजकल के कवि इनके सामने कुछ नहीं, ऐसा भिखारी दास का मानना है। कुछ विद्वानों ने सूरदास को जन्मांध माना है। अब देखिए, दोनों आंखों से रहित व्यक्ति कैसे काव्य रच सकता है? इस प्रकार का तर्क देकर करके कुछ लोगों ने उन्हें जन्मांध नहीं माना है। जन्मांध मानने वाले विद्वानों में गोस्वामी गोकुलनाथ, जिन्होंने वार्ता साहित्य लिखा है, 252 और 84 वर्ष में उनकी वार्ता लिखने वाले गोकुलनाथ, उसके उपरांत मिश्र बंधु, उसके उपरांत भक्तमाल लिखने वाले नाभादास, आचार्य रामचंद्र शुक्ल और डॉक्टर रामविलास शर्मा जी ने सूरदास को जन्मांध माना है। जन्मांध माना है मतलब जन्म से ही वो अंधे थे। और उसके बाद कुछ ऐसे भी विद्वान हैं जिन्होंने उन्हें जन्मांध न मानते हुए युवावस्था में अपनी आंखें फोड़ लेने का एक अलग से कहानी है, मैं उसमें नहीं जाऊंगा। जन्म के बाद में, मतलब थोड़े बड़े होने के बाद में उनकी आंखें चली गई, ये मानने वाले विद्वानों में आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी, डॉक्टर नामवर सिंह, प्रियादास जिन्होंने भक्तमाल की टीका लिखी, राजस्थान के प्रसिद्ध विद्वान डॉक्टर मोतीलाल मेनारिया और पंडित नंदुलारे वाजपेयी आदि ने, मतलब ध्यान दीजिए, गोकुलनाथ, नाभादास, आचार्य शुक्ल और रामविलास शर्मा, इन्होंने तुलसीदास को जन्मांध माना है। तो हजारी प्रसाद द्विवेदी, नामवर सिंह, प्रियादास, मोतीलाल मेनरिया, नंदुलारे वाजपेयी ने उन्हें जन्मांध नहीं अपितु बाद में वे अंधे हुए ऐसा माना है। इसके उपरांत हम देखते हैं कि सूरदास की कौन कौन सी रचनाएं हैं, और एक यहाँ उल्लेख मैं करना चाहूँगा कि सूरदास पहले से बहुत अच्छे गायक थे। सूरदास के प्रत्येक पद के साथ किसी न किसी राग का उल्लेख होता है, चाहे वो राग मालकंस हो, चाहे भैरवी राग हो, या चाहे अन्य अन्य राग हो। हम उसके एक्सपर्ट नहीं, इसलिए ज़्यादा उसमें नहीं जाएंगे,
लेकिन सूरदास एक बहुत अच्छे गायक थे, अच्छे कवि थे। और वे एक बार परंपरा के अनुसार दास्य भक्ति के गीत गा रहे थे और उस समय वल्लभाचार्य निकट थे और वल्लभाचार्य जी ने उन्हें उनकी प्रशंसा बहुत की बहुत अच्छा स्वर है, लेकिन जाते जाते उन्होंने लताड़ा इसलिए, अरे शूर हो तुम, सूर का मतलब शूर होता है, शूर शूरवीर, सूर हो तो सूर हो कर कहे गाओ काहे घिघियात हो, क्यों इस प्रकार से दास्य भक्ति के गीत गाते हो, क्यों अपने आप को छोटा मानते हो, तुम तो शूर हो वीर हो। ये सुनते ही सूरदास जी ने फिर श्री कृष्ण के लीलापद गाना शुरू कर दिया, श्री कृष्ण को अपना आराध्य बना दिया। अगर हम सूरदास के ग्रंथों की बात कहें तो उसमें देखिए नागरी प्रचारणी सभा काशी जो डॉक्टर श्याम सुंदर दास चलाते थे, उनके अनुसार 24 ग्रंथ रचे हैं सूरदास जी ने। डॉक्टर पीताम्बरनाथ बड़थवाल जो सूरदास साहित्य के और नाथ साहित्य के बहुत बड़े ज्ञाता है, उन्होंने सूरदास के ग्रंथों की संख्या 12 मानी है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने सूरदास के ग्रंथों की संख्या 9 मानी है। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने सूरदास के ग्रंथों की संख्या केवल 7 मानी है और इस समय केवल उनकी 3 रचनाएं मिलती हैं। पंडित दीनदयाल गुप्त नाम के एक विद्वान ने बहुत अधिक संख्या बढ़ा करके इनकी ग्रंथ संख्या का जो आंकड़ा दिया है वो 25 है। और पंडित दीनदयाल गुप्त जी ने कृष्ण भक्ति सागर नाम का ग्रंथ लिखा है, जिसमें सूरदास और सूरदास जैसे 116 भक्त कवियों का उल्लेख किया है। लेकिन सूरदास की प्रामाणिक रचनाएं केवल 3 ही हैं, एक सुरसागर, दूसरी साहित्य लहरी और तीसरी सुरसारावली। सुरसागर, सुरसारावली और साहित्य लहरी, सुरसागर, सुरसारावली और साहित्य लहरी, ये ध्यान में रखें। अब इसमें से हम बहुत संक्षेप में सुरसागर का जो सुरसागर के में क्या कहा गया है, कथ्य क्या है, वर्ण्य विषय क्या है, इस पर चर्चा करेंगे। सुरसागर की रचना श्रीमद् भागवत पुराण के आधार पर हुई है। आप जानते हैं हिंदुओं के जो महत्वपूर्ण ग्रंथ हैं, जिनमें वेद, उपनिषद, शास्त्र आते हैं और खास करके पुराण आते हैं, और पुराणों में सबसे बड़ा पुराण माना जाता है वह श्रीमद् भागवत। और श्रीमद् भागवत के आधार पर ही सुरसागर की रचना हुई है, क्योंकि उसका वो उपजीव्य ग्रंथ है। इसमें पदों की संख्या जो है वो 1.25 लाख मानी गई है नाभादास के अनुसार, जिन्होंने भक्तमाल नामक ग्रंथ लिखा, उसके उनके नाभादास के अनुसार 1.25 लाख मानते हैं। वार्ता साहित्य जो 84 वैष्णवन की वार्ता, 252 वैष्णवन की वार्ता में भी इसकी संख्या 1.25 लाख ही मानी गई है। लेकिन इस समय जो सुरसागर प्राप्त होता है उसमें 4936 मतलब लगभग 5000 पद प्राप्त होते हैं। कितने, ध्यान रखिए, वर्तमान में सुरसागर के पदों की संख्या 4936 है। सुरसागर का संपादन डॉक्टर श्याम सुंदर दास जी ने किया हुआ है और इसे नागरी लिपि प्रचारिणी सभा काशी ने 1922 में सर्वप्रथम प्रकाशित करवाया था। इसमें पदों की संख्या 4936 है। कुछ विद्वानों ने इसकी संख्या 6000 भी मानी है। अगर सूरदास के जो शिल्पात्मक सुरसागर का शिल्पात्मक अध्ययन करें तो इसमें 12 अध्याय हैं, जिसको उन्होंने स्कंद कहा है। क्या कहा है? स्कंद। जैसे अध्याय, प्रकरण, चैप्टर, ये शब्द आते हैं ना, जैसे कि अलग अलग उल्लास, समुल्लास शब्द होते हैं, उसी प्रकार से सुरसागर में 12 अध्याय हैं जिनको स्कंद कहा गया है। इसमें से 1 से 8, ध्यान रखिए, 1 से 8वें स्कंद तक पौराणिक कथाएं हैं, अलग अलग पौराणिक कथाएं हैं। 9वें स्कंद में राम कथा आती है। 9वां स्कंद राम कथा अत्यंत संक्षेप में आती है, परंतु 10वां स्कंद जो है वो इस ग्रंथ का प्राण है, क्योंकि इसमें श्री कृष्ण की बाल लीला और रास लीला का चित्रण है। 11वें और 12वें स्कंदों में भ्रमर गीत का उल्लेख है, वो कभी बाद में हम उस पर चर्चा करेंगे
वो एमए के स्तर का है, आपको यहाँ बताने की आवश्यकता नहीं है। अब देखिए सुरसागर में क्या वैशिष्ट्य है। सुरसागर मुक्तक एवं गेय रचना है। जिस प्रकार हम देखते हैं कि कबीर का प्रत्येक दोहा अपने आप में पूर्ण है, वैसे ही सुरसागर का प्रत्येक पद अपने आप में पूर्ण है और वो गेय है। उसको कभी कभी राग रामकली, राग तोड़ी, राग भैरवी, राग मालकांस इत्यादि रागों पर आधारित गेय है और इसमें लगभग 68 रागों का प्रयोग हुआ है। डॉक्टर नगेंद्र जी ने रागों का संगीत का ये देख करके इसे हिंदी साहित्य का संगीत कोश कहा है। ध्यान रखिए क्या कहा है, संगीत कोश। नगेंद्र जी ने सूर सागर को संगीत कोश कहा है। आचार्य शुक्ल जी ने इसे उपालंभ काव्य कहा है। उपालंभ काव्य, इसका अर्थ कभी बाद में बताएंगे आपको। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने इसे स्त्रियों का विशाल काव्य कहा है। इसके उपरांत हम देखें, क्योंकि इसके अधिकांश जो सूर सागर में पद कहने वाली जो पात्रा हैं वो अधिकतर स्त्रियां हैं। खास करके श्री कृष्ण के प्रेम में पागल जो राधिका और अन्य जितने भी गोपियां हैं, यशोदा है और बाद में देवकी है, ये सारे स्त्री पात्र अधिकतर श्री कृष्ण, और उसके उपरांत एक महत्वपूर्ण पात्र है जिसका नाम है उद्धव। इन लोगों के द्वारा ये पद गाए गए हैं। और एक महत्वपूर्ण बात यहाँ है कि सुरसागर के सूरदास के माध्यम से सुरसागर के माध्यम से सूरदास ने सगुण भक्ति का मंडन और निर्गुण भक्ति का खंडन किया है। मतलब इससे पूर्व देखिए कबीर और जैसे जैसे लोगों ने जो निर्गुण भक्ति की बात की थी उसका उन्होंने खंडन किया हुआ है। आचार्य शुक्ल जी के अनुसार सुरसागर पहले से चली आ रही गीति काव्य परंपरा है, चाहे वो मौखिक हो क्यों न रही हो, और उसका विकास है। मतलब देखिए कोई भी साहित्य में नई चीज अपने आप नहीं आती, अपितु वो किसी न किसी परंपरा से आती है। उदाहरण के तौर पर जैसे मैंने कहा था कि कबीर की जो रमैनियाँ है वो मूलतः रामायणी शब्द है, जो चौपाइयाँ हैं, और उसी चौपाई छंद का उपयोग बाद में सूफी काव्यकारों ने किया, सूफी कवियों ने किया, और उसी चौपाई छंद का बाद में रामचरितमानस में प्रयोग गोस्वामी तुलसीदास ने किया। ये परंपरा, और उसी प्रकार से ये सूरदास का जो गीति काव्य है यह भी भारतीय गीति काव्य परंपरा में आता है। उसका एक भाग के रूप में सुर आते हैं। सुर किसी चीज के उन्नायक नहीं, लेकिन श्रेष्ठ कवि अवश्य हैं। सुरसागर में कृष्ण के जन्म से लेकर के मथुरा गमन तक के कथा का वर्णन है। अगला दूसरा ग्रंथ है उनका सुरसारावली। सुरसारावली में पदों की संख्या 1103 है। ध्यान दें, सुरसागर में पदों की संख्या 1103 है, और उनमें से ये जो सुरसारावली जब रची जा रही थी तो उसके एक पद में ये कहा गया है कि सूरदास उस समय आयु के 67वें वर्ष में थे। वो पद इस प्रकार है, गुरु प्रसाद होत यह दर्शन 67 बरस प्रवीण। मतलब 67 साल के उस समय थे जब ये सुरसारावली लिख रहे थे। और सुरसारावली में सुरसागर जो बड़ा ग्रंथ है जिसके 1.25 लाख पद कहे जाते हैं, या फिर 6,000 पद हैं, जिसमें कोई 4,000 पद कहता है, 5,000 पद कहता है, तो उसका ये सार है। इसमें पदों में सार है, मतलब बहुत बड़ा ग्रंथ है सुरसागर, उसका सार है केवल 1103। मतलब 1.25 लाख कहाँ गए पद, और उसका 1% ही उन्होंने बनाया है 1103 पदों के अंतर्गत। डॉक्टर मुंशीराम वर्मा जी ने सूरदास की इसे रचना नहीं माना है, क्योंकि इसमें सुरसारावली में और सुरसागर में वर्णित घटनाओं में कुछ वैषम्य मिलता है, कुछ विषमता मिलती है। इसमें सुरसागर की अनुक्रमणिका भी है, मतलब उसमें कौन कौन से प्रकरण हैं, कौन कौन से स्कंदों में क्या क्या लिखा है वगैरह। अब उनकी तीसरी रचना जो है वो साहित्य लहरी। इसमें 118 पद हैं जो काशी नागरी प्रचरणी सभा के द्वारा प्रकाशित हैं, और कुछ लोग इसे
228 पद की मूल रचना मानते हैं, जिसमें से अब केवल कालोघ में 118 पद ही बचे हुए हैं। और एक महत्वपूर्ण बात कही है कि साहित्य लहरी की रचना सूरदास जी ने साहित्य शास्त्र पढ़ाने के लिए, जो हम साहित्य शास्त्र भाग 1 नाम की तासिका सोमवार से गुरुवार ले रहे हैं हिंदी विशेष विषय के छात्रों के लिए, तो उस प्रकार का उपदेश देने के लिए किसको? नंददास को। नंददास कौन थे? तुलसीदास के चचेरे भाई थे। तुलसीदास के चचेरे भाई नंददास ये सूरदास के मित्र थे, या यूं कहेंगे आयु में छोटे थे, और उनको पढ़ाने के लिए, साहित्य क्या है समझाने के लिए साहित्य लहरी की रचना सूरदास ने की हुई थी। और सबसे महत्वपूर्ण बात है कि सुर सागर में दृष्टिकूट पदों का संकलन है। इतना ही नहीं, एक महत्वपूर्ण बात और यहाँ यह है कि साहित्य लहरी वो ग्रंथ है जिसमें सूरदास ने अपने वंश का वर्णन किया है और खुद को पृथ्वीराज रासो के रचयिता चंद बरदाई का वंशज कहा है। ये बात बहुत महत्वपूर्ण, ध्यान दीजिए कि साहित्य लहरी ही वह ग्रंथ है जिसमें सूरदास ने अपने वंश का वर्णन करते हुए अपने आप को चंद बरदाई, जिसने पृथ्वीराज रासो की रचना की, उनका वंशज माना है। और इसका रचना काल विक्रमी संवत 1627 है। आचार्य शुक्ल ने पदों की संख्या 1607 मानी है। लेकिन साहित्य लहरी यह सबसे विवादास्पद रचना मानी जाती है, क्योंकि कुछ लोगों का कहना है कि यह सूरदास द्वारा रचित नहीं है, क्योंकि जो आगे हम अगला काल देखने वाले रीतिकाल, उस रीतिकाल में साहित्य शास्त्र का बढ़ावा मिला, इसमें नहीं हो सकता। इसलिए कुछ के लोग कहते हैं कि ये केशवदास के बाद की रचना है। चाहे जो हो, हमने सारी बातें आपके सम्मुख प्रकट की हैं। अब हम सूरदास जी के काव्य की कुछ विशेषताएं आपके सम्मुख रखेंगे। देखिए, सूरदास जी की भक्ति भावना, जैसे हमने कल कबीर और जायसी के बारे में देखा था, वैसे ही देखने वाले हैं। सूरदास जी की जो भक्ति भावना है उसमें 3 महत्वपूर्ण जीव माने गए हैं। एक है पुष्टि जीव, दूसरा मर्यादा जीव, और तीसरा प्रवाह जीव। और ये पुष्टि मार्ग है। क्या है? ये पुष्टि मार्ग है। और इस पुष्टि मार्ग में सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि सूरदास जी के जो गुरु थे, जिनका नाम था वल्लभाचार्य, वल्लभाचार्य जी के पुत्र विठल नाथ ने वल्लभाचार्य जी के 4 शिष्य और अपने 4 शिष्य मिलाकर के अष्टछाप संप्रदाय की स्थापना की हुई थी। और इसमें पुष्टि मार्ग में इन्हें दीक्षित किया था वल्लभाचार्य जी ने। मतलब वल्लभाचार्य जी ने पुष्टि मार्ग, और अष्टछाप संप्रदाय में उन्हें विठलनाथ ने, गोस्वामी विठलनाथ ने, अर्थात वल्लभाचार्य जी के पुत्र ने उन्हें दीक्षित किया था। इसके उपरांत हम देखते हैं कि इस संप्रदाय में ईश्वर भक्ति के प्रति अनन्य आत्मीयता दिखाई देती है। जैसे मेरो मन अनत कहाँ सुख पावे, जैसे उड़ी जहाज के पंछी फिरी फिरी जहाज पे आवे। जैसे देखिए, समुद्र में कोई जहाज है और समुद्र में एक कबूतर रखा है, कोई पक्षी रखा है, पक्षी उड़ करके जाएगा, लेकिन समुद्र में कहीं और ठहरने की जगह उसे नहीं मिलेगी, फिर आकर के उसी जहाज पर वो आश्रय लेगा। इस प्रकार से यहाँ भक्ति का वर्णन किया है। इतना ही नहीं, इसमें जो भक्ति की जो नवधा भक्ति में से अंतिम है आत्मनिवेदन भक्ति, सबसे ज्यादा पाई जाती है। और वे कहते हैं, प्रभु जी मेरे अवगुण चित न धरो, इक लोहा पूजा में राखत, इक पर बधिक रखो, पारस भेद भाव नहीं मानत, कंचन करत खरो। इसका अर्थ यह होता है कि हे ईश्वर, मेरे अवगुण अपने चित्त में मत रखो, क्योंकि प्रत्येक व्यक्ति में कुछ ना कुछ दुर्गुण होते हैं, कुछ ना कुछ कमियां होती हैं, कुछ ना कुछ खामियां होती हैं। वैसे मैं तुम्हारा भक्त हूं, लेकिन मुझ में बहुत सारी कमियां हैं। वो कहते हैं कि एक लोहा होता है, एक लोहा जो मूर्ति बना करके पूजा की जाती है, और दूसरा लोहा चाकू बना करके किसी वधिक के या मारने वाले के हाथ में आते तो पशुओं की हत्या कर देता है, मनुष्य की हत्या कर देता है। तो ऐसा ही है, हम तो लोहा हैं। हम आपके संपर्क में आकर के वो लोहा हम हैं, हम आपके संपर्क में आकर के सोना बन जाते हैं, और कुछ लोग उसका वध के लिए इस्तेमाल करते हैं। देखिए, अब आगे कहा है, पारस भेद भाव नहीं मानत, कंचन करत खरे। अर्थात जिस लोहे से मूर्ति बनाई जाती है उस लोहे का भी पारस कंचन कर देता है, सोना बना देता है। और उसी प्रकार से हम देखते हैं कि
किसी चाकू में किसी का वध भी इस चाकू से तलवार से किया हो तो उसको भी पारस सोना ही बनाता है। वैसे सद्गुण और दुर्गुण इसका कोई मोल भक्ति भाव में नहीं है, ऐसा वे मानते हैं। मैंने अभी कहा था कि पुष्टि मार्ग में पोषण कहा गया, और पोषण क्या है? तदनुग्रह, मतलब ईश्वर का अनुग्रह, ईश्वर की कृपा ही हमारा सबसे बड़ा पोषण है, इस प्रकार से यहाँ कहा जाता है। एक मिनट। तो यहाँ ये बात कही गई है, और इसके उपरांत हम देखते हैं कि ज्या व्यक्तीस आपण कॉल केलेला आहे ती सध्या इतर बीच में कोई फोन आ गया होगा उन्हें। तो ये पुष्टि जीव जो भगवान के अनुग्रह से आगे बढ़ता है वो पुष्टि जीव होता है। जो मर्यादा जीव होता है, जो संतों के नियमों के अनुसार चलता रहता है, वो मर्यादा जीव होता है। और तीसरा प्रवाह जीव होता है, जो संसार के प्रवाह में बह जाता है, हम आप जैसे लोग। हम न पुष्टि मार्ग में आते हैं, न हम पुष्टि जीव हैं, न मर्यादा जीव हैं, हम तो प्रवाही जीव हैं। तो इस प्रकार से देखिए कि, और सबसे महत्वपूर्ण बात है, सूरदास ने जिस प्रकार से ईश्वर भक्ति की अनन्यता दिखाई है, खास करके आत्मनिवेदन पद्धति से, वैसे ही सख्य भाव भी है। और ऐसा माना जाता है कि स्वयं सूरदास उद्धव के अवतार हैं। उद्धव जो श्री कृष्ण के बहुत बड़े सखा थे, जिनको लेकर के भ्रमर गीत में सूर सागर के जो 11वां और 12वां स्कंद है, उसमें जिसका वर्णन किया है, वो स्वयं को उद्धव के अवतार मानते हैं। तो ये सखा है, और वो श्री कृष्ण के सखा थे, तो सख्य भक्ति भी उन्होंने स्वीकार की है। कल ही मैंने कहा था कि 9 प्रकार की भक्ति नारद भक्ति सूत्र में मिलती है। वह है श्रवणम, कीर्तनम, विष्णु स्मरणम, पाद सेवनम, वंदनम, अर्चनम, सख्यम, दास्यम, आत्मनिवेदनम। तो इसमें सख्य भक्ति भी बहुत महत्वपूर्ण है। और इस आधार पर देखिए, पुष्टि मार्ग में 3 प्रकार की आसक्तियां कही हैं: स्वरूपासक्ति, लीलासक्ति और भावासक्ति। सूरदास ने इसमें से लीलासक्ति को अपनाते हुए श्री कृष्ण की लीलाओं का गुणगान किया था अपने काव्य द्वारा, अपने गीतों के द्वारा। सूरदास की भक्ति पद्धति का मेरुदंड ही पुष्टि मार्ग है, और भगवान का अनुग्रह हुआ, भगवान की कृपा हुई तो ही भक्त आगे बढ़ सकता है, ऐसा उनका कहना है। वे कहते हैं, जा पर दीना नाथ डरे, सोई कुलीन बड़ो सुंदर सोई, जा पर कृपा करे, सूर पतित तरी, जान तनिक में जो प्रभु नेक डरे। इस प्रकार से उन्होंने ईश्वर की कृपा का वर्णन किया हुआ है। और एक महत्वपूर्ण बात इसमें से, विरहासक्ति भी जो दूसरा भाग है, ये भी उन्होंने स्वीकार किया हुआ है। खास करके गोपियों का श्री कृष्ण के साथ जो विरह हुआ है, श्री कृष्ण गोपियों को छोड़ करके मथुरा चले गए, और फिर मथुरा से बाद में आप जानते हैं कि गुजरात चले गए, जहाँ उन्होंने अपनी नई राजधानी निर्माण की। मतलब श्री कृष्ण ने पहले मतलब वो मथुरा की जेल में जन्म हुआ उनका, बाद में उन्हें नंद के घर रखा गया, जहाँ यशोदा ने उनका पालन पोषण किया। बाद में वो कंस के आमंत्रण पर सुफलक सुत अर्थात अक्रूर के माध्यम से मथुरा में आकर उन्होंने कंस का वध किया। फिर कंस का वध करने पर कंस के एक मित्र ने मथुरा पर आक्रमण किया, जिसका नाम जरासंध था। उसके द्वारा जनता की हानि न हो, इसलिए उन्होंने मथुरा छोड़ करके वो बाद में चले गए हैं गुजरात को। आप जानते हैं गुजरात में उनका रणछोड़ का बहुत बड़ा मंदिर है द्वारका में। वो द्वारका अत्यंत प्रसिद्ध उनका स्थान है। और इस बीच एक और महत्वपूर्ण बात, श्री कृष्ण ने मथुरा में कंस के वध के बाद 4 वर्ष तक बाद में संदीपनी ऋषि के आश्रम में जाकर के शिक्षा भी प्राप्त की थी। ये थोड़ा सा वर्णन मैंने यहाँ आपको बता दिया है। अब देखिए एक महत्वपूर्ण बात, वल्लभाचार्य जी का जो शुद्धाद्वैतवाद है, उसके भी सूरदास समर्थक हैं। शुद्धाद्वैतवाद के वो बहुत बड़े कवि हैं। और इस शुद्धाद्वैतवाद का वैशिष्ट्य होता है कि वे जगत और संसार दोनों को अलग अलग रूप में स्वीकार करते हैं। जैसे शंकराचार्य के अद्वैत सिद्धांत में यह स्वीकार किया गया था कि ब्रह्म सत्य जगत मिथ्या, लेकिन जगत के अलावा संसार को भी एक अलग सत्ता शुद्धाद्वैतवादियों ने स्वीकार की है। और वे कहते हैं कि जगत
ईश्वर की इच्छा से निर्मित होता है और संसार मनुष्यों की अविद्या से निर्माण होता है। और इस अविद्या में ये संसार नश्वर है, जगत अनश्वर है, जिसमें कामिनी, कंचन, शरीर, भौतिक पदार्थ, वैभव, इन सब से सृष्टि चलती है। वो और सृष्टि का अनादि प्रवाह जगत है, जिसको प्रकृति भी कहा जाता है। और ये सबसे महत्वपूर्ण चीज है कि ब्रह्म की जो शक्ति है, उस ब्रह्म की शक्ति के कृपा हो जाने पर, परमपिता परमात्मा की कृपा हो जाने पर, ये जो सामान्य जीव है, वह जीव मुक्त हो जाता है। और उसे सायुज्य मुक्ति सूरदास ने कहा हुआ है। और सूरदास की जो भक्ति है सायुज्य मुक्ति के लिए, उसको रागानुगा भक्ति कहा जाता है। अब इसमें देखिए, सूरदास के एक वाक्य मैंने कहा था कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने सूरदास को वात्सल्य रस का सम्राट कहा है। तो सूरदास का वात्सल्य वर्णन, यहाँ श्री कृष्ण की बाल लीलाओं का वर्णन, शायद आपने अनुप जलोटा का वो गाया हुआ गीत बार बार सुना होगा सूरदास का, मैया मोरी मैं नहीं माखन खायो। ये बहुत ही महत्वपूर्ण पद है उस दृष्टि से। और बाकी के इसमें देखिए कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल कहते हैं, बाल सौंदर्य और स्वभाव के चित्रण में जितनी सफलता सूरदास को मिली है, उतनी अन्य किसी कवि को नहीं। वे अपनी बंद आंखों से वात्सल्य रस का कोना कोना झांक आए हैं। इतनी बड़ी बात शुक्ल जी ने सूरदास के प्रति कही है। और वे कहते हैं, देखिए कि श्री कृष्ण की बाल चेष्टाएं जो हैं श्री कृष्ण की, वो कितनी महत्वपूर्ण है, कितनी श्रेष्ठ है ये बाल लीलाएं। उनको लेकर के वे कहते हैं कि हरिजू की बाल छवि कहो भरनी, सकल सुख की सीव कोटिक मनोज लगा, मनोज शोभाहानि। मनोज का मतलब होता है मदन या कामदेव। करोड़ों कामदेव भी श्री कृष्ण की बाल छवि के आगे न्योछावर किए जा सकते हैं, ऐसा उन्होंने कहा है। फिर श्री कृष्ण का वर्णन कहते, देखिए, शोभित कर नवनीत लिए कुटर न चलत रेणु तन मंडित मुख दधि लेप किए, इस प्रकार से वर्णन है। या फिर किलकत कान घुटन विधावत, मतलब घुटनों पे दौड़ रहे हैं, रांगने जो मराठी में कहते हैं। मणिमय कनक नंद के आंगन बिंब पकड़िए को धावत, खुद की परछाई को पकड़ने के लिए वो दौड़ रहे हैं। फिर मैया कब ही बढ़ेंगी चोटी, कितनी बार तू ही दूध पीवत हो, अभी न हो, तो मतलब उनके बाल बड़े नहीं हो रहे हैं, लंबे नहीं हो रहे हैं, इसलिए वो अपनी माँ यशोदा के प्रति ये कहते हैं कि पता नहीं मेरे बाल क्यों बढ़े, तुम तो हर रोज मुझे दूध पिलाती हो कि इससे केश बढ़ेंगे, लेकिन केश तो बढ़ नहीं रहे हैं। फिर मैया मोई मैं नहीं माखन खायो, ख्याल पड़े ये बाल सखा सब, मिली के मुख लपटायो, इस प्रकार का ये जो गाया, अनुप जलोटा का गाया हुआ गीत है। अगर आपने एक दो बार सुना तो उसका अर्थ आपको अच्छी तरह से पता चल जाएगा। इतना ही नहीं, वो अपने बड़े भाई बलभद्र के प्रति चुगली भी करते हैं माँ से। वे कहते हैं, मैया मोरी दाहू बहुत खिजायो, दाऊ मतलब बड़े भैया, दादा भैया, मुझे कहते हैं मौसो कहत हो मोलो को लीनो, तू जसमती कब जायो। तुमसे तो ये कहते हैं कि तुम्हें यशोदा ने खरीद लिया है, तू कहाँ, क्योंकि नंद गोरा है, यशोदा भी गोरी है, तुम कत श्याम शरीर, तुम कैसे काले हो। इस प्रकार देखिए, सत्यम शिवम सुंदरम में भी इसी प्रकार का गीत आया था। इसी आधार पर यशोमती मैया से बोले नंद लाला, राधा क्यों गोरी मैं क्यों काला, इस प्रकार से वो है। फिर मैया मोह तो चंद खिलौना लो हो, जसोदा बार बार यूं भाखी। और इस सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि जब श्री कृष्ण मथुरा चले जाते हैं और बीच बीच में देवकी का कोई संदेश यशोदा को मिलता है, तो यशोदा जी देवकी को संदेश देती है, संदेशो देवकी सो कहियो, हो तो धाय तिहारे सुत की, कृपा करत ही रहियो, यद्यपि टेव तुम जानती है पर तऊ मोहि कही आवे, प्रात हो रे मेरे लाड़ लड़े थे, रोटी माखन भावे। इस प्रकार से विरह वात्सल्य का वर्णन है। मतलब वात्सल्य रस के भी दो भाग होते हैं, संयोग वात्सल्य, जिसका अभी थोड़ी देर पहले वर्णन किया, और इस पद में यशोदा जो देवकी को संदेश सुना रही है, उसमें विरह वात्सल्य का वर्णन है। तो इस प्रकार से देखते हैं कि जितने भी आगे आने वाले कवि हैं जिन्होंने वात्सल्य रस पर कुछ लिखने का प्रयास किया है, उनके सामने मतलब सूरदास के सामने वो सारे के सारे उच्छिष्ट से भी लगते हैं, चाहे वो श्रृंगार की बात हो, चाहे फिर वात्सल्य की बात हो। सूरदास के काव्य में हमें गीति तत्व भी मिलता है, श्रृंगार रस भी मिलता है। इसमें देखिए कि
एक महत्वपूर्ण बात यहाँ है कि अत्यंत मनोहारी चित्र वहाँ वे आंकते हैं। बूझत श्याम कौन तू गोरी, कहाँ रहती है काकी बेटी, नहीं देखा कबहू ब्रजखोरी। इस प्रकार से वो राधिका से उसका परिचय पूछते हैं, तो ये गीत के माध्यम से है। फिर उसके बाद गाय को दुह रहे हैं राधा, तो और उससे वो कहते हैं, देखिए, धेनु दुहत ही अति ही गति बाढ़ी, एक धार दोहती पहुंचाती एक धार जहाँ, मतलब श्री कृष्ण दूध निकाल रहे हैं, एक धार तो उस कलसे में पड़ रही है और दूसरी धार वो जो गाय के स्तन की धार है वह राधा की ओर फेंक रहे हैं। इस प्रकार से है। तो इस प्रकार से देखते हैं कि बहुत ही महत्वपूर्ण बात है ये सारी बातें। और एक महत्वपूर्ण बात जो मैंने बताई थी कि सूरदास के काव्य में सगुण भक्ति का मंडन और निर्गुण भक्ति का खंडन है, और उद्धव के माध्यम से गोपियां लताड़ती हैं श्री कृष्ण को कि तुम हमें निर्गुण मत सिखाओ, निर्गुण कौन देश को बासी, मधुकर हंसी समुझाय सहोदे, बूझी सांच की सांची। ये सच बताओ, ये निर्गुण कहाँ रहता है? वैसे देखा जाए तो सर्व सामान्य लोगों के लिए निर्गुण परमात्मा को पाना असंभव है। इसीलिए हमारे संतों ने, भक्तों ने श्री कृष्ण, राम, शिव इत्यादि की मूर्तियों का पूजन करना या अवतार के रूप में स्वीकार करना बहुत महत्वपूर्ण माना है। एक और महत्वपूर्ण बात आचार्य शुक्ल जी सूरदास के बारे में कहते, देखिए, सूरदास का जो संयोग श्रृंगार वर्णन है वह प्रेम संगीतमय जीवन की एक गहरी धारा है, जिसमें अवगाहन करने वाले को दिव्य माधुर्य के अतिरिक्त और कहीं कुछ नहीं दिखाई पड़ता। राधा कृष्ण के रंग रहस्य के इतने प्रकार के चित्र सामने आते हैं कि सूरदास का हृदय प्रेम की नाना उमंगों के अक्षय भंडार प्रतीत होता है। इस प्रकार से शुक्ल जी ने उनकी बहुत 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 प्रशंसा की हुई है। और अब हम यहाँ समाप्ति की ओर आ रहे हैं सूरदास जी की। इसके उपरांत तुलसीदास जी की ओर जाएंगे। मधुर भावों की अभिव्यक्ति के लिए गीति शैली का प्रयोग अत्यंत उत्कर्षवर्धक माना जाता है। सूरदास ने भक्ति भाव, दाम्पत्य भाव, सख्य भाव एवं माधुर्य भाव की अभिव्यंजना के लिए एक शैली को अपनाया था। उसमें उन्हें अपूर्व सफलता भी प्राप्त हुई। प्रवाहपूर्ण ब्रजभाषा में के नैसर्गिक माधुर्य ने सुर के गीतों को और भी अधिक मधुर एवं सरस बना दिया है। निश्चय ही सूरदास का गीति काव्य अपूर्व एवं विशिष्ट है। सुर के पदों में प्रयुक्त अनेक राग रागिणियां प्रमुख है, जैसे राग बिलावल, उसके उपरांत राग सारंग, राग सोरठ, राग आसावरी, राग कान्हरा, राग केदारा, राग मल्हार, राग झंझोटी, राग धनश्री, राग रामकली आदि। कृष्ण के प्रेम में पड़ी गोपियों की रसासिक्त हृदय की भावानुभूतियों को सुर ने गीति काव्य के द्वारा अभिव्यक्त करके पाठकों को मधुर भावों में अवगाहन करने का जो सुअवसर प्रदान किया है, उसके लिए हिंदी काव्य साहित्य उनका सदैव ऋणी रहेगा। इस प्रकार से अब हम 1-2 मिनट का ब्रेक लेंगे। इसके उपरांत तुलसीदास जी की ओर जाएंगे।